राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे हो। तो जैसे कि रोज़ की शुरुआत हो चुकी है, भगवान जी को हाथ जोड़ के और मैं लग गई हूँ अपने दिनचर्या के काम में। तो ये मैं हो गई थी रेडी फटाफट से जो झाड़ू वाड़ू निकाल के। तो आज अपन बात करेंगे कि एक लड़की को मेंटल टॉर्चर, यानी कि पहले के लोग क्या करते थे कि जलाते थे लड़कियों को, मारते थे। आजकल सब दिमाग वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम दुनिया की नज़र में आ ही जाएंगे। ये लोग आजकल ये क्या करते हैं, साइलेंट अटैक करते हैं। मतलब ना तो वो दिखेंगे, ना वो बोलेंगे, वो करेंगे। तो करने में वो डायरेक्टली कोई कुछ बोलता है तो बोले हमने तो देख लो, इसको कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो लड़की खुद दिमाग से हार जाती है, जो नई नई अपने ससुराल में आई हुई होती है, या फिर जिसने 15 साल 20 साल ये रह के या ये सोच के शांत रह के कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, है ना। क्योंकि आज भी कई जगह पे ये ज़िंदा है कि हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। उस हिसाब से लड़कियां आजकल मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी। और फिर आजकल ये भी है कि वो सोचती है कि मैं पीहर जाके बैठूंगी तो इससे कोई सोल्यूशन तो निकलना नहीं है। पहले की लड़कियां तो फिर भी क्या पीहर में 4-4 6-6 महीने रह जाती थी। आज के टाइम में तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई भी है। और वो अपने आप को कुछ मतलब ऐसा क्यों महसूस करे कि भाई मैं पीहर जाके बैठूंगी। जो भी होगा यहीं पे, मतलब जो भी है सहन करना है, देखना है, जो भी है वो मैं ससुराल लेके ही करूँगी। क्योंकि पहले की लड़कियां क्या करते थे, हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेती थी। लेकिन आज की लड़की ऐसी नहीं है। वो सोचती है, लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी लड़की है वो इन सब चीज़ों से अपने पेरेंट्स को दूर रखना चाहती है। वो चाहती ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स को कुछ पता चले। वो जितना भी होगा, जैसा भी होगा, वो खुद पे अपने हैंडल करना आजकल सीख चुकी है। और मैं तो यही मानती हूँ कि सीखना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का काम था अपने को शादी करना। अब हर छोटी छोटी बातों पे उनको बीच में लाना, ये मुझे तो सही नहीं लगता, और लाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अपनी लड़ाई है, वास्तव में खुद को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स के पास क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो एक बार के लिए बोल देंगे, 2 बार के लिए बोल देंगे। और जो अंदरूनी लड़ाई होती है ना, वो लड़की उसको बोल भी नहीं पाती कि मेरे साथ हुआ क्या था, है ना। क्योंकि आजकल का जो मॉडल ज़माना है या स्मार्ट ज़माना है, तो हर चीज़ों को उनको नॉलेज होता है कि हमें किस टाइम से क्या बात करनी है। लेकिन जो एक बात ये भी है कि ये बोलते हैं ना, जो गाँव की लड़कियाँ सीधी होती है, शहर की लड़कियाँ बहुत होशियार होती है। ऐसा वास्तव में नहीं होता। हमेशा शहर की लड़की है वो इतने में ही ढली हुई होती है कि अपने माँ बाप, अपनी भाई बहन, या फिर जो ताऊ चाचा होंगे वो भी उनका अलग होता है ना। जो गांव की लड़कियां होती है वो अपने पूरे गांव में एडजस्ट हुई होती है ना। मैं इसमें बुरा किसी को नहीं बोल रही कि गांव की लड़की गलत होती है या शहर की लड़की गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये चीज़ तो कन्फर्मली है कि शहर की लड़की को इतना माइंड नहीं होता। हाँ, वो और चीज़ों में बहुत आगे होगी आपसे, जैसे हर चीज़ में, हुनर में, कुछ करने में, कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है। बाकी उनको गृहस्थी में या परिवार में क्या होता है, ऐसा कुछ उनको नॉलेज नहीं। वो तो ऐसा ही सोचेगी भाई ये मैं उसको परिवार को छोड़ के आई हूँ, ये मेरा परिवार ही है। लेकिन इन्वॉल्व वो लड़की होने नहीं देगी, इतना पता है मुझे। फिर ऐसे में क्या होता है ना कि वो लड़की धीरे धीरे वो ऐसे सोचती है कि मैं कर लूँगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है ना कि इन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो हैंडल नहीं कर पाती। वो कोशिश अपने आप में बहुत रखती है कि भाई चलो मैं कर लूँगी। लेकिन उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे मेंटल टॉर्चर होती रहती है। मेंटल टॉर्चर एक कहते हैं ना, छोटी सुई से शुरू होती है। कोई बात नहीं, अब की कर लिया, इस बार नहीं करने देंगे, अब की कर लिया, इस बार नहीं करने देंगे। ऐसे करते करते बात इतनी बढ़ जाती है कि वो वास्तव में मेंटल टॉर्चर होके ही रहती है। चाहे वो कितना भी काम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो मतलब ऐसी औरतों को संतुष्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको वो बहू चाहिए ही नहीं होती है। मेन तो ये होता है दूसरों को, भाई फलानी की बहू ऐसे कर लिया, उसकी बहू ने ऐसे कर लिया, उसकी बहू ने। लेकिन वो जो घर में जो रात दिन आपके लिए 12 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से अवेलेबल है, वो आपको नहीं दिखी।
किसी भी एंगल से नहीं दिखी। वो दिन रात अपना जितना बेस्ट हो सकती है वो देती है, ताकि मेरी जो सास है उनको किसी चीज़ का वो नहीं मिले, जैसे बोलते हैं ना अपन, का मौका नहीं मिले। लेकिन क्या है ना कि कुछ औरतों को काम करते हुए भी वो भली नहीं लगती। वो उसको मतलब टॉर्चर करेगी करेगी, कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है। तो भाई उसमें मतलब उसका क्या दोष होता है? वो कर तो रही है अपने हिसाब से, वो कर ही रही है। एक तो पूरे घर का उस पर बर्डन डाल दिया, जिस बंदी ने कभी कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। या फिर है ना, गांव में तो फिर भी क्या करती है ना औरतें, जो होती हैं, जिनकी मम्मी होती है, वो सिखाती है तू ये कर, तू वो कर। सिटी में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है तू पढ़ रही है तू पढ़, हम तेरी पढ़ाई पे पैसा लगा देंगे ताकि तू कुछ बन जाए। लेकिन कहते हैं ना सबके कर्मों में ये नहीं होता है कि वो कुछ बन के ही दिखाए। कुछ मेहनत करती है, कभी कहते हैं ना भगवान भी लक साथ नहीं देता, और किसी के तीर के तुक्के में भी बहुत अच्छा लक मिल जाता है। इसलिए सबका नसीब एक जैसा नहीं होता, सबका नसीब माँ बाप नहीं लिखते हैं, लिखने वाले अपने कर्म हैं जो अपने को भोगने पड़ते हैं। उस बीच में कई मासूम ऐसी है जो एंड में आके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। क्या करें, किससे लड़े? क्योंकि पीहर में जाके बैठने से तो कोई सोल्यूशन निकलना ही नहीं है। वो साल भर, 2 साल, 5 साल, उनको पता है निकाल लेगी अपने आप। क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करेगी? कहीं जाने हम देंगे नहीं, तलाक हम देंगे नहीं, तो कहाँ जाएगी, है ना। कई लड़कियों की भी ऐसी सोच होती है कि भाई हम लड़कों को तलाक देंगे नहीं, लड़का जाएगा कहाँ, है ना, जैसे भी। लेकिन मैं उन लड़कियों को तो बहुत गलत मानती हूँ। जब आपके साथ कुछ गलत हुआ भी नहीं है, फिर भी आप पीहर में जाके बैठे हो, तो इसका तो सोल्यूशन निकलना नहीं। लेकिन वास्तव में जो लड़की टॉर्चर हुई है, उनके बीच में भी लोग गलतफहमी पैदा करती है। हमें क्या पता इसके साथ क्या हुआ, ये खुद ही ऐसी होगी, ये खुद ऐसे होगी। लेकिन कोई भी लड़की मेरे ख्याल से ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूं, मैं तो नहीं मानती। तो उस बीच में क्या वो इतनी मेंटल टॉर्चर होने लगती है। वो अपन बोलते हैं कि किसी की बात मत सुना कर, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर मार। या फिर अपन ये चीज़ बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, उसकी बात सुन मत, एक कान में रुई डाल दे, या फिर इस कान से सुन उस कान से निकाल दे। लेकिन वास्तविक में जो रहता है, जो सहन करता है, वही जानता है कि वो वास्तव में कितना टॉर्चर हो चुका है। ऐसे ही लड़कियां आत्महत्या नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। हाँ, कुछ मानते हैं, कुछ धमकाने के लिए होती है, कुछ करती होंगी लड़कियाँ, लेकिन सारी लड़कियाँ एक जैसी एक ही तरीके से मर रही है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अभी हमारे समाज में इतनी लड़कियां गई हैं, मानती हूँ कुछ एक होगी जो उसने डराने के हिसाब से वो उसे ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन कुछ तो हुआ है तभी वो मतलब ऐसी जहर खाना आसान है, ऐसी फांसी लगाना आसान है, या फिर ऐसी गोलियां गिरना आसान है? मैं नहीं मानती आसान है। हाँ, कुछ एक मानते हैं जो लड़के सही होते हैं, कुछ एक मानते हैं वहाँ पे लड़के गलत भी होते हैं, फैमिलीज़ की वजह से भी होता है। तो इससे अच्छा आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, आपकी ये नौबत आ रही है, तो आप अपने बड़ों को बताओ। आप ये मत सोचो कि मैं खुद हैंडल कर लूँगी, नहीं होता, कभी कभी अपने से नहीं होता है। तो इससे अच्छा अपने जो पेरेंट्स हैं, या तो पहले तो आप खुद ही बात कर लो, भाई ये अपनी ये प्रॉब्लम है किस वजह से है, और अपने को ऐसा लगता है भाई मैं इससे बात नहीं कर सकती, तो अपने मम्मी पापा को बताओ, ताकि वो उस चीज़ का सलूशन निकालेंगे, है ना। मेंटली टॉर्चर होने से मैं मतलब कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और कुछ नहीं। अपन बोलते हैं भाई हैंडल हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी शातिर दिमाग वाले बैठे हैं जो बीच लोगों के सामने बैठ के अपनी ऐसी करते हैं बस कि जो भी है मैं ही करती हूँ, पर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वही होता है, कहते हैं ना कि खुद रो रो के ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सही हैं, और जो बेचारा वास्तव में सही है वो चुपचाप अकेला बैठा है। सच्चाई हमेशा अकेली लड़ता है, और जो झूठ का ढिंढोरा होता है ना वो पूरे खानदान या परिवार को लेके घूमता है। तो कोई बात नहीं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन एक बार हार जाएंगे, 2 बार हार जाएंगे, 3 बार हार जाएंगे, लेकिन जब वो ऊपर वाला न्याय देगा ना, वो कहते हैं ना जिस दिन तेरा नंबर आएगा उस दिन सारा ज़माना देखेगा। तो बस उसी हिसाब से अपने आप को कोई बात नहीं, करने दो। कितना करेगा, एक लिमिट आएगी उस चीज़ की भी, 4 साल, 10 साल, 12 साल, है ना, उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सहन कर लो, या फिर अपने पेरेंट्स को बता दो। अगर अपने से सहन नहीं हो रहा है, अपने को ये नौबत आ रही है, लेकिन मरो मत। मरना क्यों है?
माँ बाप अपने को इतना पाल पोस के इतना मुश्किल से बड़ा करके दूसरों के घर में नौकरानी की तरफ भेजते हैं। और मैं तो भेजते हैं, करते भी हैं काम, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ माएँ ऐसी होती है जो बराबर फ़ोन करके तक बोलती है कि नहीं नहीं मेरी बेटी से नहीं होगा काम। नहीं ऐसा नहीं है, वो बच्ची आई है, वो बच्ची आई है, वो काम भी करेगी, सब करेगी, लेकिन उसके बावजूद उसको टॉर्चर किया जाता है, ये चीज़ गलत हो जाती है। तो ये मैं बना रही हूँ आसन भगवान जी के, कान्हा जी के। हाँ, इन सब बातों में मैं अपना तो कहना ही भूल गई। ये सब मैं बना रही हूँ आसन, क्योंकि इसका भी मेरे को आज ऑर्डर आ रखा था। तो ये जो मैंने नीचे जो फॉर्म लिए थे, ये मेरे पास पहले एक्स्ट्रा में पड़े थे, तो मैंने उनको कट वट करके और ये 2 आसन छोटे छोटे बनाए कान्हा जी के लिए। और ये मैं कर रही हूँ इनका डेकोरेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और जो मैंने अभी जो मेंटल टॉर्चर के बारे में बताया, उसमें आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि कहते हैं ना कि अपने से अगर अपनी राय से किसी की ज़िंदगी सुधरती हो, किसी ने भी सुनी हो, उसको कुछ अच्छा फील हुआ हो, तो ये भी अपने लिए एक पुण्य का ही काम होगा, क्योंकि क्या पता कान्हा जी ने अपने द्वारा कहा ही हो। तो आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैं आसन की तैयारी कर रही हूँ, तो ये इसका मुझे ऑर्डर है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। मैंने 2 आसन बनाए थे और दोनों अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ही डिज़ाइन मतलब जो कर रही हूँ वही बता रही हूँ। एक डिज़ाइन का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए। और ये डिज़ाइन मतलब मैं ये जितना भी कर रही हूँ ना, मैं सब अपने मन से करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना फालतू की बातों से दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करें जिससे अपना मन भी लगा रहे और किसी के काम भी आ सके। तो मैंने अब हर चीज़ के ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको भी बनाना है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको भी कोई थाली डेकोरेट, कटोरी डेकोरेट, या जो भांडे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आपके वहाँ पे चरी वगैरह ऐसा कुछ भी बोला जाता है इसको अलग अलग भाषा में, तो आपको भी डेकोरेट करवाना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब मेरा शौक़ था जो हुनर था वही बस थोड़ा बहुत अपने पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं फालतू बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने दिमाग को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहती, इसलिए मैं अपने काम से काम में लगी रहती हूँ। देखो ऐसी है कि गृहस्थी है, सब जगह सब चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता होगा, लेकिन क्या है ना, अपने आप को हटा के रखो उन सब चीज़ों से, ताकि अपन ज़िंदगी जी सके। ज़िंदगी अपनी है, अपने हिसाब से जीनी है, और मतलब अपन किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपन अपने आप को बदल सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए अपने वीडियोस बनाती हूँ। अपने मतलब 2 रुपए की कमाई हो जाए, मैं वो भी चाहती हूँ कि मेरे हाथ में है वो मेरा खुद का पेमेंट आए। मैं भी बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन कहते हैं ना जॉब की तैयारी मुझसे नहीं हुई, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी हो चुके थे, तो उस वजह से मैं नौकरी की तैयारी तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना हाथ का हुनर है। मेरे पापा कहते थे पढ़ाई है, जॉब नहीं मिलेगी, वो चलेगा, लेकिन हाथ का हुनर है वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। मतलब आप कहीं पे भी बैठो, आप कमा के खा सकते हो, आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। तो बस ये जो सीख थी वो मेरे पापा की दी हुई थी। हम लोग जो पहले मैं पार्लर चलाती थी, तो पापा ने बोला हाथ आपसे किस्मत खोज के कोई नहीं खाएगा, आप मतलब हाथ का है वो, जो आपने पढ़ा है वो नौकरी लगे नहीं लगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन हाथ का हुनर है, आप में कुछ करने का हुनर है, वो आपसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। आप उससे अच्छी वे आपकी इनकम चल सकती है। मेरे पापा कहते हैं कि एक हस्बैंड से घर नहीं चलता, अभी आप औरत भी हो, आप भी कमा के और कुछ अच्छा करके दिखाओ, ताकि आप भी आगे बढ़ो और उससे आपका जो संसार है वो अच्छा सा चल सके। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अपना हुनर है वो ज़रूर सीखो। मैं तो यही मानती हूँ, अपने हुनर को कोई नहीं छीन सकता। अपन घर पे बैठ के भी, अपने को ज़रूरी नहीं है बाहर जाना, अपन घर पे बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। ये मेरा बच्चा बार बार बीच में बहुत परेशान कर रहा था, कह रहे हैं ना, दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये मैं मतलब इतना मैं इसको सजाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब कहीं से भी कुछ कमी नहीं लगे इसमें। तो मैं कब से लगी हुई थी, क्या बनाऊँ, क्या सोचूं, क्या लूँ। और बीच में बच्चे इतने परेशान कर रहे थे ना कि बीच में इतना डिस्टर्ब हो जा रही थी। ये देखो मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी बता रही हूँ कि कैसे आपको कितना कट करना है, कैसे करना है। अगर आपको सीखना है तो मैं इसका फुल स्लो वीडियो भी बना के बता सकती हूँ। राधे राधे।